यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में यक्ष पूछता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। युधिष्ठिर उसका अच्छा उत्तर देता है। वो कहता है कि सबको पता है कि मृत्यु आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, फिर भी लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे स्वयं अमर हों। 21,600 को काल कब खा जाएगा, इसकी किसी को खबर नहीं। लिखे हुए आए सांसों की संख्या की जानकारी किसी के पास नहीं। कर्म का भोगवटा कब पूरा होगा, इसकी किसी को खबर नहीं। संबंधों के समीकरण में कब पूर्ण विराम लगेगा, उसके बारे में सबको अज्ञान है। जिसे मैं और मेरा कहा जाता है, उसका साथ कब छूट जाएगा, उसके बारे में अनिश्चितता ही प्रवृत्ति है। चलते चलते ही कब गिर पड़ा जाएगा, उसके बारे में सभी अनजान है। जानकारी केवल यही है कि कभी न कभी तो गिरना ही है। गिरना वो निश्चित बात है, पर उसके समय के बारे में पूरी अनिश्चितता प्रवर्तमान है। जीवन अनिश्चित है, जबकि मृत्यु निश्चित है। फिर भी उस निश्चित बात के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये अंत कब होगा, उसका रूप कैसा होगा, वो घटना कहां घटित होगी, उस समय की व्यथाकथा कैसी होगी, उस समय की अनुभूति के लिए कोई जागरूकता होगी या नहीं, ये घटना सुखद होगी या पीड़ाजनक, किसी को कुछ भी खबर नहीं। फिर भी व्यक्ति जैसे पूरी सजगता से व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। व्यवहार में जिसे उचित माना जाता है, उसमें ही प्रश्न होते हैं। दुनिया जिसे सफलता मानती है, वो आध्यात्मिक असफलता की पहली सीढ़ी भी बन सकती है। संसार के मापदंड ही भौतिकतावादी होने से वे मापदंड अनुसार आध्यात्मिक स्थिति का मूल्यांकन कभी संभव नहीं। दुनिया में इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ के नियम पूर्णतया कोई समझता नहीं। मृत्यु के अलावा यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं। परिवर्तन संसार का, सृष्टि का नियम है। परिस्थितियों में बदलाव आएगा ही। आज जो बच्चा है वो कल जवान होगा और परसों वृद्ध। समय आने पर उसे नया शरीर धारण करने की प्रक्रिया स्वीकारनी पड़ेगी। जिस समय की स्थिति के बारे में भी खबर नहीं, जिसकी बात की कोई खबर नहीं, उसकी तैयारी कैसे हो सकती है। जिसके लिए समय निर्धारित नहीं, उसके लिए कोई कार्यसूची कैसे निर्धारित की जा सकती है। जिसमें निश्चित रूप से अनिश्चितता है, उस बात के लिए कोई निर्णय कैसे हो सकता है। परिस्थिति जटिल है, परिस्थिति गंभीर है, परिस्थिति वास्तविक है, परिस्थिति अनिवार्य है। स्थायी जागरूकता ही एक समाधान है। स्थायी साक्षी भाव, स्थायी निर्लिप्तता, स्थायी भक्ति भाव, स्थायी प्रार्थना, स्थायी सत्यनिष्ठा तथा धर्मपरायणता ही एकमात्र सहारा है। जहां अचानक अंधेरा होने वाला हो, वहां दीपक निरंतर प्रज्वलित होना चाहिए।